Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is national anthems. Most nation states have anthems defined as a song as of praise, devotion or patriotism. Most anthems are either marches or hymns in style. Following are the national anthems of different countries matched to their native name accurately. बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे आज नेशनल एंथम्स के बारे में और वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग एंथम्स होती हैं. ठीक है, ये एज अ सॉन्ग हो सकती है, एज अ प्रेज हो सकती है, एज अ डिवोशन हो सकती है, एज ए पेट्रियोटिज्म हो सकती है. नाउ यहाँ पे हमें कुछ नेशनल एंथम्स की लाइन दी गई है. ठीक है, और उनके सामने आपको डिफरेंट कंट्रीज़ दी गई है. आपको क्या करना है, करेक्ट नेशनल एंथम को उसकी कंट्री से मैच करना है. फर्स्ट है लैंड ऑफ माउंटेन्स, लैंड ऑफ रिवर्स. ये है बच्चों ऑस्ट्रिया की नेशनल एंथम. सेकंड माय गोल्डन बंगाल, ये है बच्चों बांग्लादेश की नेशनल एंथम. थर्ड द थंडर ड्रैगन किंगडम, इट इज़ ऑफ भूटान्स नेशनल एंथम. फोर्थ डियर मदरलैंड, ये है बच्चों बुल्गारिया की नेशनल एंथम. फिफ्थ माय कंट्री टी इज़ ऑफ दी, ये है बच्चों यूके की नेशनल एंथम. सिक्स द सॉन्ग ऑफ मार्शेले, ये नेशनल एंथम है बच्चों फ्रांस की. सेवंथ सॉन्ग ऑफ जर्मनी थर्ड स्टैंजा, ये है बच्चों जर्मनी की नेशनल एंथम. एट्थ माय होमलैंड, ये है बच्चों इजिप्ट की नेशनल एंथम. नाउ नाइन्थ हिज मजेस्टीज रेन, ये है बच्चों जापान की नेशनल एंथम. टेंथ हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, ये है बच्चों नेपाल की नेशनल एंथम. 11th कुआमी तराना, ये है बच्चों पाकिस्तान की नेशनल एंथम. 12th ऑनवर्ड सिंगापुर, ये है सिंगापुर की नेशनल एंथम. 13th द रॉयल मार्च, ये है बच्चों स्पेन की नेशनल एंथम. 14th द मार्च ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है बच्चों टर्की की नेशनल एंथम. एंड 5th लॉन्ग लिव माय होमलैंड, ये है यूएई की नेशनल एंथम. नाउ डिड यू नो जन गण मन हेल द रूल्स of my mind is national anthem of India composed by रविंद्रनाथ टैगोर in 1950. बच्चों हमारे देश की, हमारी कंट्री की नेशनल एंथम तो आपको पता ही है, जो कि है जन गण मन, और इसे लिखा गया था, कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. कब? 1950 में. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise and practice the chapter by yourself.